बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू योर चैनल द पाकी एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिर एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, हाउ टू राइट अ लेटर। प्यारे तुलबा व तालिबात, लेटर राइटिंग बेसिकली एक आर्ट है और हर एजुकेटेड पर्सन को ये आर्ट आना चाहिए। सो सीखते हैं हाउ टू राइट a letter in a correct way. So there are two types of letters, formal letters and informal letters. Formal letters माना रस्मी खतूत और informal letters माना गैर रस्मी खतूत। Formal letters ऑफिशियल letters होते हैं जो किसी ओहदेदार ऑफिसर को लिखे जाते हैं, जैसे कि मैनेजर, सेक्रेटरी, हेडमास्टर, प्रिंसिपल। और ऐसे लेटर्स जो हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल होते हैं। मोस्टली जब आप जॉब के लिए जाते हैं या कहीं जॉब करते हैं या आम तौर पे गवर्नमेंट को किसी इदारे को गवर्नमेंट के आपने लेटर लिखना होता है या आपने किसी कंपनी को कोई लेटर लिखना होता है या किसी फर्म के हेड को लेटर लिखना होता है, तो तब आप फॉर्मल लेटर्स इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। इसी तरह इनफॉर्मल लेटर्स जो हैं वो ब्लड रिलेशंस, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, रिलेटिव्स को या फ्रेंड्स को। और हमारे यहाँ मोस्टली जो हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स में इनफॉर्मल लेटर्स ही आते हैं, तो हम साथ साथ फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स को लेकर चलेंगे। जैसे कि हम फॉर्मल लेटर्स को कैसे लिखना है ये भी बयान करेंगे और साथ में इनफॉर्मल लेटर्स कैसे लिखे जाते हैं ये भी बयान करेंगे। प्यारे तुलबा व तालिबात, यहाँ पर एक बात कहना पसंद करूँगी, चाहूँगी कि ख़त लेटर लिखना इतना ज़रूरी है कि ये आपको हमेशा से फ़ायदा देगा, हमेशा फ़ायदा देगा। ये एक रिक्वेस्ट भी होती है और जब आप इसको इनफॉर्मल लेटर के तौर पर लिखते हैं तो ये आपका प्यार का इज़हार होता है, आपका शुक्राने का इज़हार होता है। आप अपनों को, अपने बड़ों को किसी भी मामले में इस तरह ख़त लिख सकते हैं। और मुझे याद पड़ता है कि जब मैं ख़ुद छोटी सी थी तो मेरी वालदा ने, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, मेरी प्यारी अम्मा ने मुझे ख़त लिखना सिखाया था। और वो छोटे छोटे हाथों से जब मैं लिखती थी, मैं अपनी नानों को ख़त लिखती थी और मेरी अम्मी मुझे वो लिखवाया करती थी और मैं बहुत शौक़ से लिखा करती थी। एनीवेज़, टॉपिक पे आते हैं जी। तो एवरी लेटर कंसिस्ट ऑफ 6 to 7 पार्ट्स। अब हमें ये देखना है कि हर लेटर के 6 से 7 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट उसकी हेडिंग आ जाती है और ऑफिशियल लेटर्स में हेडिंग में एड्रेस लिखते हैं। पहले लिखने वाले का पता लिखते हैं, लेफ़्ट साइड पे हाउस नंबर, कॉलोनी, अपार्टमेंट या सेक्टर नेम लिखते हैं। देन उसके नीचे सिटी नेम लिखते हैं, डेट लिखते हैं, ठीक है। और उसके थोड़ा सा नीचे यानी एक लाइन छोड़ के आप रिसीवर्स एड्रेस लिखते हैं, यानी जिसको आप लेटर लिख रहे हैं। द मैनेजर, फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने ये एग्ज़ाम्पल के तौर पे लिखा है कि द मैनेजर हबीब बैंक लिमिटेड सैटेलाइट टाउन ब्रांच, और नीचे आप सिटी नेम लिख देते हैं गुजरावाला, उससे नीचे आप डेट डाल देते हैं, ठीक है। तो आप अपना जो भी सिटी है वो लिखेंगे, आपने जिस भी को भी आप ओहदेदार को लिख रहे हैं वो लिखेंगे। और ये जो मैंने एक ख़त सा खींचा हुआ एक लाइन बनाई हुई है, तो कोशिश करेंगे कि जब आप ये मेंशन करें तो इस तरह एक लाइन में मेंशन करेंगे, ठीक है। आगे पीछे नहीं करना, ये सीक्वेंस कायम रखेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। ऑफिशियल लेटर में ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और ये बहुत अच्छा इम्प्रेशन डालता है। इनफॉर्मल लेटर में भी आप सब्जेक्ट ज़रूर लिखें और इसका लिखने का बहुत पढ़ने वाले पर अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है, ठीक है। आप सब्जेक्ट की हेडिंग देंगे, अंडरलाइन करेंगे, उसके आगे कॉलन डालेंगे और उसके बाद आप जो है ना ऐसे लिख देंगे को जो रिक्वेस्ट करनी है आपने या जो भी आपका
लेटर लिखने का है वजह, या जो भी आपका मेन प्रॉब्लम है वो आप उसके ऊपर लिखेंगे, जैसे रिक्वेस्ट फॉर समथिंग, या कोई आपको कोई चीज़, कोई आपकी काम है जो आपको करवाना चाह रहे हैं और आप जो है ना वो लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बैंक में ही लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे कि रिक्वेस्ट फॉर ओपनिंग एन अकाउंट, या जो भी यानी आपका काम हो आप यहाँ पे वो मेंशन करेंगे। कोशिश कीजिए कि आप सब्जेक्ट जो है वो ब्रीफली लिखेंगे और टू द पॉइंट लिखेंगे, और इसको आप अंडरलाइन करके प्रोमिनेंट कर देंगे। और इनफॉर्मल लेटर में इसी तरह सब्जेक्ट कॉलन डालेंगे, लेटर टू मदर आस्किंग हर हेल्थ, इस तरह ब्रीफली लिख देंगे। जी, तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के बाद डेट मेंशन करते हैं, वो भी लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं। इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों लेटर्स में ये लिखते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा हुआ है मार्च 5, 2021, तो मार्च 5, 2021 फुल स्टॉप। तो ये आप इसी तरह मेंशन करेंगे। पंक्चुएशन साइंस का ख़ास ख्याल रखेंगे, और एक और चीज़ कि आप मंथ के स्पेलिंग पूरे लिखेंगे। मंथ के स्पेलिंग हाफ में नहीं लिखना, वो गलत हो जाएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी गलत हो जाएगा, और वैसे भी इम्प्रेशन ठीक नहीं पड़ता। नंबर 4 पे सैल्यूटेशन आ जाता है, सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग, सारिया मैडम या फिर डियर सर। अगर आप किसी बिजनेसमैन, कंपनी या फर्म को लिख रहे हैं तो आप डियर सर लिखेंगे। और यहाँ डियर के मुतल्लिक मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करती जाऊँ कि मोस्टली डियर जो है उसको लोग ये समझते हैं कि नहीं लिखना चाहिए फॉर्मल लेटर्स में, तो डियर यूज़ नहीं करना चाहिए, टू द पॉइंट सर या मैडम लिखकर अपनी बात करनी चाहिए। बट डियर जो है वो एक कम्प्लीटली फॉर्मल वर्ड है, और जब हम किसी बिजनेसमैन को या किसी कंपनी या फर्म को आप लेटर लिख रहे हों तो आप डियर सर करके लिख सकते हैं, और ये जो है ज़्यादा अच्छा अफेक्ट डालता है। इसी तरह आप किसी को जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसका अगर नाम आपको पता है, आप उसके नाम को जानते हैं, तो आप उसके नेम को भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि डियर मिस्टर मोहम्मद नदीम, कोमा आगे आप डालेंगे। और इनफॉर्मल लेटर्स में डियर मदर, डियर फादर, डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, डियर अंकल, फॉर एट्सेट्रा एट्सेट्रा, डियर फ्रेंड, ठीक है, माय डियर फ्रेंड भी कर सकते हैं। तो ये आपका पार्ट हो गया सैल्यूटेशन का। इसके बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारा आता है लेटर का, बॉडी ऑफ द लेटर। जी जनाब, यहाँ पे आके जो है ना वो मेन पार्ट ऑफ द लेटर शुरू हो जाता है। इसमें आप रीज़न बयान करेंगे कि व्हाई आर यू राइटिंग अ लेटर, और उसमें मेन इंफॉर्मेशन लिखेंगे, एक या दो पैराग्राफ्स की सूरत में, छोटे छोटे पैराग्राफ्स 3-4 लाइंस के बना लेंगे, और आप मेन इंफॉर्मेशन सारी लिख देंगे। फिर इन द लास्ट आप रिक्वेस्ट लिखेंगे, जिस मकसद जिसके लिए आप लेटर लिख रहे हैं, जो भी रिक्वेस्ट आपको करनी है आप प्लीज़ या काइंडली इस्तेमाल करेंगे कि काइंडली आप ये हमारा जो लेटर है उस पर गौर फरमाएं और हमारा ये काम कर दें। तो उसके बाद क्या होगा, थैंक यू होगा, शुक्रगुज़ार होंगे आप, ठीक है। ये ज़रूर करना है आपने कि आप थैंक यू या थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, यानी कि पेशगी में आपका शुक्रगुज़ार हूँ, ये ज़रूर आप लिखें। इसके बाद मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्टली लिखने वाले जो हैं ये गलतियाँ करते हैं, इस तरह लिखने की आदत पड़ी हुई होती है। अवॉइड कॉन्ट्रैक्शंस, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप अपने जहन में रखेंगे कि मोस्टली हम डू नॉट को डोंट और कैन नॉट को कांट लिख देते हैं, ये गलत होगा। ट्राई टू राइट इन सिंपल एंड डायरेक्ट फॉर्म, यानी कि आप डू नॉट और कैन नॉट ही लिखें, डायरेक्ट बात करें, सिंपल अल्फाज इस्तेमाल करें, ठीक है।
और इनफॉर्मल लेटर्स में आप बिल्कुल इसी तरह डियर मदर लिखेंगे, कॉमा डालेंगे और कॉमे के आगे नीचे से आप अस्सलामु अलैकुम लिखेंगे। हम मुसलमान हैं और हमारा फ़र्ज़ है कि हम सलाम लें, सलामती भेजें। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, उनका फ़रमान भी है कि सलाम को आम किया जाए, तो हम ख़त में क्यों ना सलाम लिखें और सलाम से शुरू करें। तो लिहाजा जब हम सलाम लिखते हैं तो उसकी बरकत भी शामिल हो जाती है हमारी ज़िंदगियों में, सलामती होती है, ठीक है। उसके बाद कुछ मैंने ऐसी फॉर्मल लाइंस लिखी हैं जो आप हर लेटर में लिख सकते हैं, जो लिखने से इनफॉर्मल लेटर्स में अपनाइयत बढ़ती है, क्योंकि ये हम अपनों को ख़त लिख रहे होते हैं, तो अपनाइयत बढ़ती है और आपका लेटर जो है उसका इम्प्रेशन भी अच्छा हो जाता है। जैसे कि आई एम फाइन एंड आई होप दैट यू आर इंजॉइंग गुड हेल्थ टू। आई एम सो वेरी हैप्पी टू रिसीव योर लेटर। यानी आपकी अम्मी का ख़त आया और आपने उनको, अब आप उनको जवाब में ख़त लिख रहे हैं, तो आप इस तरह की लाइंस लिख सकते हैं। आपका भाई है या आप चचा को लिख रहे हैं या किसी भी मामले में आप ख़त लिख रहे हैं, आप ये लाइंस इसी तरह लिख सकते हैं। आई अपोलोजाइज़ फॉर आई कुड नॉट रिप्लाई यू सून बिकॉज़, यहाँ पे आप ये कर सकते हैं आई वॉज़ बिज़ी इन प्रिपेयरिंग माई असेसमेंट्स, या आई वॉज़ इल बट नाउ आई एम ऑल राइट, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट मी, आई हैव टेकन प्रिकॉशनरी मेजर्स, दिस एंड दैट। ये वाले चंद कॉमन ऐसे फॉर्मल जुमले हैं जो आप किसी भी लेटर में, आप इनफॉर्मल लेटर में यूज़ करें तो आपका लेटर, एक तो उसका इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा, दूसरा आपका लेटर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, पढ़ने वाले पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप मेन रीज़न लिखेंगे राइटिंग लेटर की, और मेन रीज़न ऑफ राइटिंग अ लेटर। फिर आप मेन इन्फॉर्मेशन लिखेंगे सारी, कि आपने अगर अपने अंकल को थैंक्स बोलने के लिए किया, लेटर लिख रहे हैं, या मदर की को आप अपनी कंडीशंस बताने के लिए लिख रहे हैं लेटर, या आप अपने फादर को लिख रहे हैं कि आप मेरी पॉकेट मनी बढ़ा दें, या फादर की हेल्थ पूछने के लिए कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, या फिर आप जो भी यानी कि इनफॉर्मल लेटर में जो भी आपको टॉपिक दिया गया है या एग्ज़ाम में जो आपको टॉपिक दिया गया है उस पे आप जो भी लिख रहे हैं आगे लिख सकते हैं। देन आप एंड पे सलाम टू ऑल लिखेंगे। ये सारी लाइंस जो हैं जब आप इस्तेमाल करेंगे एक लेटर, ये सब के मुताबिक, आप इस सब के मुताबिक आप जब लेटर लिखेंगे तो बहुत अच्छा इम्प्रेशन भी पड़ेगा, आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे और इंशाअल्लाह ताला आपका लेटर कंप्लीट होगा, कोई कमी नहीं होगी उसके अंदर। देन 6 नंबर हमारा आ जाता है सब्सक्रिप्शन, द एंडिंग, द कॉम्प्लीमेंट्री, लीव टेकिंग फ्रेज़ भी आप इसको कह सकते हैं जी। तो लीव टेकिंग फ्रेज़ इनफॉर्मल या ऑफिशियल लेटर्स में लेफ़्ट साइड पे आप योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली लिखेंगे, योर्स सिंसियरली भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, इसमें पहले गौर कर लीजिए, गौर फरमा लीजिए कि वाई आपका कैपिटल होगा और योर्स में ये देखिए आगे मैंने ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है कि योर्स में जो एपोस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं वो गलत है। एपोस्ट्रॉफी आप बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे वरना रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इफ़ यू हैव रिटन सम इन नेम इन सल्यूटेशन, यानी अगर आपने नेम मेंशन किया है, आप जिसको लेटर लिख रहे हैं उसके नाम से मेंशन करके लिख रहे हैं, तो आप योर्स सिंसियरली लिखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। देन इफ़ यू आर राइटिंग टू हेड मास्टर और प्रिंसिपल, देन यू शुड हैव टू राइट योर्स ओबीडियंटली, कॉमा। और आप देखिएगा कि ये पंक्चुएशन साइंस लगाए हुए हैं जैसे भी हैं, ये लाइन के ऊपर कॉमा, ये हवा में नहीं होने चाहिए, ये इसी तरह होने चाहिए। देन इनफॉर्मल लेटर्स में आप फ्रेंड्स को लिखें योर्स सिंसियरली, योर्स लविंगली। ब्लड रिलेशंस को आप लिखें योर्स ब्रदर, योर्स सिस्टर, योर्स लविंग सन, योर्स लविंग डॉटर। और मोस्ट ऑफ ऑल सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है योर्स अफेक्शनेटली, आपका चहीता। तो हम अपने ब्लड रिलेशंस के चहीते ही होते हैं,
ठीक हो गया, प्यारे होते हैं, इसलिए योर्स अफेक्शनेटली बहुत अच्छा लगता है। देन 7 नंबर पे हमारा लास्ट पार्ट आ गया और वो है जी सिग्नेचर। सब्सक्रिप्शन के बाद आप अपने सिग्नेचर करेंगे और इसके बिल्कुल नीचे अपना नाम लिखेंगे। ये देखिए, जैसे कि सब्सक्रिप्शन में आपने योर्स ट्रूली लिखा, उसके नीचे आपने इस तरह सिग्नेचर किए और अपना नाम मेंशन कर दिया, आयशा खादिम, और आयशा के जो भी आपके ऑफिशियल आपके आईडी कार्ड वाले सिग्नेचर हैं आप वो यहाँ पे करेंगे। ऑफिशियल लेटर में भी ऐसे करेंगे ताकि पता चल जाए कि लेटर किसने लिखा है। और इनफॉर्मल लेटर्स में भी आप इसी तरह नेम अपना सिग्नेचर करते हैं, अपना नेम लिखते हैं। वाइल इन एग्ज़ाम्स, योर्स अफेक्शनेटली एक्स फुल स्टॉप, वाई फुल स्टॉप, जी फुल स्टॉप। ठीक है, आप ऐसे लिखते हैं। आम तौर पर प्रैक्टिकल्स में, यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ में, जैसे आप आम रूटीन में अगर ख़त लिख रहे हैं तो आप योर्स लविंग डॉटर, नीचे अपने सिग्नेचर करेंगे, अपना नाम लिखेंगे। और एग्ज़ाम में सिर्फ आप एक्स वाई जी लिखते हैं। ठीक है, आम ज़िंदगी में आप एक्स वाई जी नहीं लिखेंगे। इसके अलावा ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी सेल्फ़ राइटिंग की स्किल्स को इम्प्रूव करें। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा लिख सकेंगे। और इसीलिए कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। सो प्रैक्टिस करें, राइटिंग स्किल अच्छी करें, इम्प्रूव करें, तो इंशाल्लाह आपको लेटर में 100% मार्क्स मिलेंगे। और आप जब इन सब रूल्स को फॉलो करके लेटर लिखेंगे तो आपका लेटर बहुत ही प्यारा लिखा जाएगा इंशाल्लाह ताला। लास्ट में डियर स्टूडेंट्स, मेरे अच्छे तलबा और तालिबात, 9th और फर्स्ट ईयर के लिए ये थोड़ा सा एक छोटा सा मैंने फॉर्मेट तैयार किया है जो आपके लिए फ़ायदा मंद होगा इंशाल्लाह ताला। और इसमें भी मोस्टली कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस ज़रूर करना चाहती हूँ कि अब 9th और फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन आता है जी लेटर राइटिंग के मुतालिक, और इनफॉर्मल लेटर ही होता है। तो एग्ज़ाम के हवाले से जब एड्रेस है तो फिर एग्ज़ामिनेशन हॉल कोमा। तो वैसे इनफॉर्मल लेटर जब हम लिखते हैं तो एड्रेस लिखते हैं, जिनको हम ख़त लिख रहे होते हैं अपना पहले एड्रेस लिखते हैं, फिर हम उनका लिखते हैं जिनको लिख रहे हैं। ठीक है, देन हम सिटी मेंशन करते हैं। लेकिन एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप लेटर लिखते हैं तो 9th और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्टिव हो जाएं, ज़रा गौर करें। एग्ज़ामिनेशन हॉल कॉमा सिटी ए फुल स्टॉप, बी फुल स्टॉप, सी फुल स्टॉप। अच्छा जी, मैं जब अपने स्टूडेंट्स को भी लेसन याद करवाती हूँ लेटर का तो मैं उनको कहती हूँ आप याद ही इस तरह करें, एग्ज़ामिनेशन हॉल कोमा सिटी ए फुल स्टॉप, बी फुल स्टॉप, सी फुल स्टॉप, देन सब्जेक्ट कॉलन, और जो सब्जेक्ट है वो आप मेंशन कर दें, देन मार्च 6 कोमा 2021 फुल स्टॉप। तो ये साथ में पंक्चुएशंस भी याद हो जाती हैं। और फिर जब आप लिखते हैं तो आप चूकते नहीं हैं, भूलते नहीं हैं, मिस नहीं करते। तो आपके लिए भी ये एक टिप है कि आप इसको साथ में पढ़ के याद करेंगे। जैसे मैंने पढ़ा है तो आपको ये पक्का याद हो जाएगा। ठीक है, और देखिए आप फुल स्टॉप्स के, सिटी ए फुल स्टॉप, बी फुल स्टॉप, सी फुल स्टॉप, मैंने लाइन के ऊपर फुल स्टॉप लगाए हुए हैं, हवा में झूलते हुए फुल स्टॉप्स नहीं चलेंगे। ठीक है, उसके बाद आपकी सैल्यूटेशन आ जाती है, माय डियर मदर, अस्सलाम वालेकुम। और ये सारा मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आई एम फाइन, आई होप यू आर enjoying गुड हेल्थ टू, आई एम वेरी हैप्पी टू receive your letter, I apologize for not to reply you soon because I was ill, but now I am fine, alhamdulillah. I am taking precautionary measures. You need not to worry about me. Remember me in your prayers. ठीक है, इस तरह के आप प्यारे प्यारे मीठे मीठे जुमले लिख सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट पैराग्राफ बनाएंगे, उसमें मेन रीज़न लिखेंगे अपना ख़त लिखने की, लेटर लिखने की, और इन्फॉर्मेशन जो आपने उनको देनी है आप वो लिखेंगे। देन आप सलाम टू ऑल, लेफ़्ट साइड पर ही योर्स अफेक्शनेटली एक्स फुल स्टॉप, वाई फुल स्टॉप, जी फुल स्टॉप लिखेंगे। हाँ जी जनाब,
एक चीज़ मैं बताना जो है वो मिस कर गई कि पहले दौर में पुराना तरीका एक ये लिखने का जो था एड्रेस वो राइट साइड पे था, लेकिन अब आप लेफ़्ट पर ही एग्ज़ामिनेशन हॉल, कॉमा, सिटी, ए फुल स्टॉप, बी फुल स्टॉप, सी फुल स्टॉप, देन सब्जेक्ट, देन डेट, देन सैल्यूटेशन, देन बॉडी ऑफ द लेटर, ठीक है? और उसके बाद आपका जो है वो आ जाता है एंड में आप एंडिंग लाइंस लिखेंगे, एंडिंग फ्रेज़ लिखेंगे और उसके बाद आप लेटर ख़त्म करेंगे। आप योर्स अफेक्शनेटली भी लेफ़्ट साइड पर ही लिखेंगे XYZ और आपका लेटर ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत बहुत फ़ायदा दे और अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत कामयाबियाँ दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरुन, फ़ी अमानिल्लाह।